बेंगलुरु में चल रहे एयर शो इंडिया के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शुक्रवार को अंग्रेजी अखबार द हिंदू के एक इंटरव्यू में कहा कि संघर्ष जैसी स्थिति में चीन को कभी ढुलमुल व्यवस्था अपनाते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि भारत के खिलाफ संघर्ष में अगर चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर उतरता है तो वो नैतिक अधिकार खो देगा। वे कहते हैं कि युद्ध शक्ति के रूप में अगर किसी देश को डराने के लिए आपको अन्य देश की जरूरत पड़े तो यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है। हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कहना कि दोनों मिलकर युद्ध की शुरुआत करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, खास करके चीन के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ दोनों देशों के बीच की संधि पृष्ठभूमि में चल सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट, पश्चिमी सीमा पर उनकी जानकारियां और जो कुछ भी उन्होंने अमेरिका से सीखा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुई ताज़ा संघर्ष के बारे में पूछने पर उन्होंने इस गतिरोध की स्थिति बताया। उन्होंने कहा कि गर्मियों में स्थिति कैसी होगी यह बातचीत पर निर्भर है। हमें बातचीत पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। बातचीत का पिछला दौर बहुत संतोषजनक रहा। अगर कोई समझौता नहीं हुआ और वर्तमान तैनाती बनी रहती है तो सर्दियों के खत्म होने के साथ ही एक उच्च स्तरीय सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। यह पूरी तरह से जमीनी हकीकत पर आधारित होगा। उन्होंने बताया कि वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की गिरती ताकत को वापस बहाल किया जा रहा है। इसी हफ्ते एरो इंडिया के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है, जिसकी डिलीवरी 2024 की शुरुआत में होने लगेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इनकी संख्या बढ़ती रहे। पहला LCA-M के A1 स्क्वाड्रन 2024 में बनाया जाएगा और सामरिक रूप से 1 साल के बाद इसे संचालित किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से MiG-21 को हटाए जाने से स्क्वाड्रन की ताकत में गिरावट आई थी, लेकिन बीते वर्ष एयरफोर्स ने अपने बेड़े में पहले राफाल स्क्वाड्रन को शामिल किया। अब इसमें 11 राफाल फाइटर जेट जोड़े जा चुके हैं।